मैडम मैं आपसे प्यार करता हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसे ही प्रपोज किया था उसने अपनी टीचर को। टीचर ने उसका ये इजहार नकार दिया। बात यही खत्म हो जाती तो अच्छा था, लेकिन इस एक तरफा मोहब्बत या फिर कहें सनक का जो अंजाम हुआ, उसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ाने वाली अध्यापिका को उसके ही एक छात्र जिसका नाम प्रशांत कुमार है, उसने गोली मार दी थी। 2 साल पहले की बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। उसने 2 साल बाद उसने ये बदला निकाला है और हमारे सामने से गोली लगनी चाहिए जैसा हमारे बच्चे के लगी है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। उसका नाम था कोमल देवल, उम्र 25 साल और वो बिजनौर शहर के एक कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाती थी। शुक्रवार 3 मई 2024 की सुबह भी रोज की तरह वो अपने जॉब पर कंप्यूटर सेंटर पहुंची और पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इस दौरान जो हुआ, उसके कुछ मिनट बाद वो हॉस्पिटल में थी और शरीर में फंसी गोली से कराह रही थी। डॉक्टरों से खुद को बचाने की गुहार लगाते लगाते 32 घंटे 51 मिनट तक वो मौत से लड़ती रही, मगर अफसोस कि डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। ऑपरेशन होने के बाद भी उसकी गोली को निकाला नहीं जा सका था। आखिरकार वो जिंदगी की जंग हारकर दुनिया को अलविदा कह गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक तरफा प्यार करने वाले अपने ही छात्र का प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था। जिस लड़के ने एक तरफा सनक में उसकी जिंदगी खत्म कर दी, उसका नाम प्रशांत लवकुश है और उम्र है 22 साल। प्रशांत उसी कंप्यूटर सेंटर में कोर्स करने पहुंचा था। उसका कोर्स साल 2022 में पूरा हो गया था। इस बीच उसे अपनी ही कंप्यूटर टीचर से एक तरफा मोहब्बत हो गई। इजहार किया, लेकिन टीचर ने ठुकरा दिया। तब से प्रशांत कोमल से खार खाए बैठा था। बताया जा रहा है कि वो कोर्स रिवाइज करने के नाम पर 2 साल बाद कंप्यूटर सेंटर में घुसा था और फिर बदले की आग में कोमल को तमंचे से गोली मार दी और फरार हो गया। कंप्यूटर सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी में आरोपी प्रशांत भागता हुआ साफ नजर आ रहा है। शिक्षिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ती देख उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को ही उसका ऑपरेशन किया गया। काफी खून बह जाने की वजह से उसे खून भी दिया गया। इलाज के दौरान खून बहना तो बंद हो गया, मगर गोली को नहीं निकाला जा सका था। करीब 32 घंटे 51 मिनट तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। उधर बिजनौर पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने वारदात में इस्तेमाल हुआ तमंचा 4 साल पहले रचित नाम के लड़के से खरीदा था। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी छात्र के पिता से भी पूछताछ कर रही है। आरोपी पर पहले जानलेवा हमले का मामला दर्ज था, लेकिन अब उसमें तरमीम करके हत्या की धाराएं लगा दी गई हैं। अफसोस की बात तो यह है कि बेहतर इलाज के बावजूद लड़की को बचाया नहीं जा सका। मृतक टीचर कोमल की मां का कहना है कि 2 साल पहले उसने घर में बताया भी था कि उसका एक स्टूडेंट उसे परेशान कर रहा है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी शिकायत की गई थी। आरोपी प्रशांत ने 2 साल बाद इनकार का इंतकाम लिया। लड़की के घर वाले सदमे में हैं। उनका कहना है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। 2 साल पहले की बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। हमने सर से कहा कि सर मुझे ये लड़का परेशान कर रहा है, तो सर ने उसे डांटा, उसे मारा भी, तो उसने RCTI पूरी करके छोड़ दिया। उसने 2 साल बाद उसने ये बदला निकाला है और उसको लड़की को कुछ नहीं पता था इस मामले में। बस हमारी लड़की बिल्कुल सही है, हमें अपने बच्चों में विश्वास है। हमारा लड़का खुद छोड़ ले जाता है, खुद लेने आता है। हमारा बच्चा गलत नहीं है, हम नहीं मान सकते। क्या चाहती हैं आप, क्या होना हम वही चाहेंगे जो हमारे घर में हो रहा है। हमारे सामने से गोली लगनी चाहिए जैसा हमारे बच्चे के लगी है। उसके बर्तन बिकवा देंगे हम उसे घर में। हम नहीं चाहते कुछ भी, बस हमें फांसी चाहिए। हमारे बच्चे जैसे पली है ना, ऐसे वो भी मानना चाहिए। हमें नहीं पता, हमें फांसी चाहिए। आज हमारी बेटी मरी है, कल को 10 बेटी और मरेंगी। सर घर घर में मरेंगी, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? उनके घर में बुलडोजर हर घर में ऐसा होगा तो कौन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा?
कौन टीचर नहीं बनाएगा? कितना पैसा लगाते हैं बच्चों को टीचर नहीं बनाने के लिए लगाते हैं। हमारा बच्चा किसी लायक नहीं बने। क्यों पैसा लगा रहा है माँ बाप? चप्पल टूटी पहन के पैसा लगा रहा है, रिक्शा चला के पैसा लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है क्या कि हमारे बच्चे को कोई गोली मारे? कोई बच्चे टीचर नहीं बनेगी क्या? क्यों नहीं बनेगी टीचर? अगर आज इसके साथ नहीं हुआ ना ये कुछ कारनामा, तो आगे हर घर में मातम छाएगा। ये शेर बन गया तो सब शेर बनेंगे। इस वारदात ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस कथित एक तरफा मोहब्बत को क्या वाकई प्रेम माना जाए या फिर कोई मानसिक बीमारी जिसमें दूसरे की भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। इनकार को बर्दाश्त न कर पाना और किसी की जान का दुश्मन बन जाना ये प्यार तो नहीं हो सकता, बल्कि सनक, पागलपन और वहशी रवैया है। समाज में ऐसे लोगों की पहचान अगर वक्त रहते हो जाए तो कई जानें बचाई जा सकती हैं।